एक शादीशुदा पति की अगर कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो उससे बनने से पहले ना मैं आपको बातें बता देता हूँ, समझ लो पहले से। अब वो आपको ये बता रहा है ना कि उसकी पत्नी से ज़्यादा तुमको प्यार कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा आपकी गलतफहमी है और आपको सबसे अच्छा वाला चूतिया बना रहा है वो, आपको समझ लो, ठीक है। मर्द है ना, बहुत कलाकार होता है, ठीक है, ये बात समझ लेना अच्छे से। पहली बात तो वह आपके पास आएगा ना, तो वह है ना अपनी बीवी की सबसे ज़्यादा बुराई आपके पास करेगा और उसमें आप खुश हो जाओगे कि नहीं, मेरा बाबू तो मुझे ही प्यार करता है बीवी से ज़्यादा, ठीक है। तो इस चक्कर में ना आपको चूतिया बन रहा है और आपका अच्छा वाला कट रहा है, ठीक है। तो इस चक्कर में ना भैया ऐसे लोगों से बच के रहो जिनके बाल बच्चे हैं, शादीशुदा है, ऑलरेडी से बीवी है। एक तो बीवी की बेदुआ लगेगी, एक बच्चों की बेदुआ लगेगी, कीड़े पड़ेंगे आपके भी, उसके तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि वो तो चीटिंगबाज है, अपनी पत्नी को चीटिंग दे रहा, धोखा दे रहा है वो तो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को, और साथ में आप भी उसके साथ इंक्लूड मिलके। आपका भी नहीं होने वाला, जो बीवी का नहीं हुआ, जो बाल बच्चों का नहीं हुआ, तो आपका कहाँ से सगा हो जाएगा? आपका भी नहीं होगा सगा। इस वजह से ऐसे शातिर लोगों से आप बच के रहो, ये मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ। नहीं तो बाद में ना आप जाके बहुत रोओगे, फिर बहुत दिक्कत क्रिएट होने वाली है आपको। क्यों? किसी की आदत पड़ गए ना तो आप रह नहीं पाओगे इसके बिना। और वो है ना मौका परस्त इंसान होते हैं जो शादीशुदा चिटिंगबाज, जो अपने पार्टनर पत्नी को या बच्चों को धोखा दे के आया है, वो है ना आपके साथ टिकने वाला है। जो पत्नी के साथ नहीं टिका, बच्चों के साथ नहीं टिका, वो आपके साथ कहाँ खाक टिकेगा। ऐसे लोगों से बच के रहो, समझ। देखिए, शादी के बाद जो भी पति या पत्नी किसी और के साथ गंदगी फैलाते हैं या अपने पार्टनर को चीट करते हैं, जो अपनी पत्नी का सगा नहीं हुआ, जो अपने पति की सगी नहीं हुई, जो अपने बाल बच्चों का सगा नहीं हुआ या अपने बाल बच्चों की सगी नहीं हुई, वो क्या किसी और की खाक सगी हो जाएगी या खाक सगा सगा हो जाएगा। और जो इनके साथ अफेयर में आते हैं ना, वो है ना सबसे बड़े है ना बेदुआ के भागीदार होते हैं। ये बात, पाप के सबसे बड़े भागीदार तो वही होते हैं कि भाई आपको मान लीजिए कोई शादीशुदा पति है और उसके से आप अफेयर रख रहे हो, ये जानते हुए कि साहब वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी पत्नी भी है और उसके बाल बच्चे भी है, तो भैया आपकी ऐसी लड़कियों को ना डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कोई लड़का जो है, जो जानबूझकर किसी पत्नी को अफेयर में कर रहा है, जो शादीशुदा है और उसके बाल बच्चे हैं, और अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के चक्कर में ना, उसका किसी का एक भरोसा था पति पत्नी, ठीक है, आपने बहला फुसला कर किसी महिला को फंसा लिया अपने जाल में, लेकिन गलत है ना यार ये तो। हो सकता है आपकी बहन है शादीशुदा और उसके उस साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? किसी का घर मत बिगाड़ो यार अपने शौकों को पूरा करने के लिए। बाई चांस आप प्यार करते थे, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, लेकिन जब उनकी शादी हो चुकी है, उनके बाल बच्चे हो चुके ना, तो दोबारा उनकी लाइफ में जाकर ना उनका ना बेड़ा गर्क मत करो आप। बहुत गंदगी होती है, बहुत आपको ना नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसा करने वाले लोगों से। इस वजह से सोचो समझो, किसी की ज़िंदगी खराब मत करो तुम। कई बार क्या होता है दोस्तों, शुभ चिंतक एक होते हैं ना, जैसे कि पति एडल्ट्री में चल रहा है किसी लड़की के साथ, अब वो लड़की शुभ चिंतक बन के हमारे जैसे लोगों के पास आती है। या फिर मान लीजिए कोई पत्नी किसी के साथ एडल्ट्री में चल रही है, तो जिस लड़के के साथ चल रही है वो बॉयफ्रेंड होता है उसका, शुभ चिंतक होता है बाई चांस, है ना। वो फिर हमारे से कंसल्ट करता है, बातचीत करता है कि साहब हमारा एक ऐसा दोस्त है जो किसी शादीशुदा महिला से ऐसे अफेयर में चल रहा है और उसके पति को पता पड़ चुका है, वो पति क्या केस करेगा, ठीक है। और पता, वो बड़ी अच्छे से बातें करते हैं साहब, वो है ना उस महिला को बहुत मारपीट करता है उसका पति, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और कई बार जो लड़कियां आती है बॉयफ्रेंड का शुभ चिंतक बन के, उनके भी सवाल होते हैं, नहीं जी उनकी पत्नी बहुत ही उनके साथ गाली गलौज करती है, मारपीट करती है, ठीक है, और बहुत कुछ गलत गंदा गंदा बोलती है। भाई साहब है ना, इतना चूतिया बढ़ जाती है, लोग शुभ चिंतक होते हैं ना, और इनकी है ना एंड में जाके वाट लग जाती है, ठीक है। तो इतना शुभ चिंतक किसी का मत बना करो आप लोग, आप तो आग लगाते हो। जो शादीशुदा पति लोग होते हैं ना, जो मर्द होते हैं शादीशुदा, वो किसी और के अफेयर में जाते हैं, मतलब अपनी पत्नी को चीटिंग कर रहे हैं, मतलब धोखा दे रहे हैं, तो वो किसी और के साथ जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ, है ना। तो सबसे पहले तो है ना वो जाते हैं ना अपनी पत्नी के रोज ना रोएंगे, जी हाँ। मतलब पहली मोहब्बत है ना, दूसरी मोहब्बत पाने के लिए पहली मोहब्बत की बुराई करनी पड़ती है भाई, इतना झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके है ना दूसरी पड़ती है उनको। अब ये दूसरी वाली जो पड़ती है ना, ये समझ लो ना वो आपको को ना कोई प्यार फ्यार कुछ नहीं है आपसे, वो सिर्फ चूतिया बनाने का धंधा है, और आपके साथ है ना इमोशनल करके आपके साथ मजे लेके भग जाएगा, ये समझ लो आप, और आपकी ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। और आपको ना इतना बड़ा पाप लगेगा कि भाई उसके ऑलरेडी से बीवी है और बाल बच्चे हैं, तो आप है ना ऐसे पति लोगों के जिनके बाल बच्चे हैं
और वो आपके साथ ऐसा रोज ना रो रहा है ना, तो उससे बोल दो दूर से, भैया आप अपने पास ही रहो, आप अपने बाल बच्चों का है। अगर आपको बीबी आप बीबी से परेशान है तो कम से कम अपने बच्चों के साथ खुश रहो। आप ऐसे लोगों से बच के रहो भैया, नहीं तो ये आपकी भी ज़िंदगी खराब कर देंगे और इनके खुद के बच्चों की भी ज़िंदगी खराब कर देने। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, कोई प्यार यार नहीं करता शादी के बाद। जो पहले से जिसके बीवी है बाल बच्चे, वो आपको कहाँ से प्यार करेगा भाई? ठीक है, तो ये सब चूतिया बनाने के धंधे है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। और महिलाओं ऐसे लोगों से बच के रहा करो, ठीक है? वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है अपना मतलब निकालने के लिए, अपना स्वार्थ निकालने के लिए। आपके साथ भी नहीं टिकेगा। जो पत्नी का सगा नहीं हुआ वो आपका कहाँ से सगा हो जाएगा? सोचने की बात है यहाँ पे।